नमस्कार दोस्तों, आज अपन डिस्कशन करते हैं वापस से अपने एमसीक्यूज़ 50 एमसीक्यूज़ रहे हैं, बहुत शानदार है। और देखते हैं हिस्ट्री के 50 एमसीक्यूज़। द्वैत शासन की नीति को निम्न में से किसने समाप्त किया था? द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था इनमें से? मेरे को कंफर्म तो नहीं है, लेकिन लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? कब से कब तक चला? तो ये आपके 72 तक मेरे हिसाब से चलना चाहिए। 65 से 72 बिल्कुल सही है ये हमारा आंसर। याद रखना आप, द्वैत शासन कब तक चला और वॉरेन हेस्टिंग के बनते ही खत्म हो गया था। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वाइसराय कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था शायद। बिल्कुल नहीं 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 नहीं, कैनिंग। कैनिंग इसका आंसर होगा, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रबंधक निम्न में से किसने किया? खालसा पंथ तो गोविंद सिंह का किया हुआ है, बिल्कुल सही है। गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह का किया हुआ है खालसा पंथ को। और भारत के व्यवसायों में किसके काल में इंडियन पीनियल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुए? यानी किसके समय ये सब बने थे? तो कंफर्म तो नहीं है, बट मैं लॉर्ड कैनिंग करना चाहूंगा इसमें, और ये एकदम करेक्ट है। इंडियन पीनियल कोड हो गया, आईपीसी की धारा जो होती है वो सारे कैनिंग के टाइम बने थे। नेक्स्ट देखते हैं हम, सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? अंग्रेजी शासन के दौरान एक ही शख्स था जो बहुत ज्यादा बोलता था इस बारे में, वो है दादा भाई नौरोजी। मेरे अकॉर्डिंग भी यही आंसर होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी एकदम करेक्ट आंसर। इन्होंने कहा था कि भारत का धन बाहर जा रहा है, भाई धन निकासन की नीति इन्होंने दी थी। भारत के ब्रिटेन की ओर से संपत्ति का अपवहन का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? अभी मैंने यही बताया था, संपत्ति का जो अपवहन है, मतलब संपत्ति बाहर की तरफ जा रही है, ये किसने कहा था? ये दादा भाई नौरोजी ने ही कहा था फर्स्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिस्ट्री का। ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक निम्न में से कौन था? हैदराबाद का निजाम। मेरे हिसाब से हैदराबाद का निजाम इसका होगा आंसर, क्योंकि सबसे वो बहुत परेशान था, चारों तरफ से अटैक्स वगैरह हो रहे थे, तो हैदराबाद के निजाम ने सोचा क्यों ना इनसे बचने के लिए सहायक संधि को एक्सेप्ट कर लिया जाए। उसके बाद में हड़प्पा नीति के अंतर्गत निम्न में से कौन से भारतीय राज्य को कब्जे में किया? ये हड़प्पा नहीं है, ये हड़प नीति के अंतर्गत है। हड़प नीति के अंतर्गत इनमें से कौन सा होगा? मेरे हिसाब से देखो, मैसूर, सतारा, भावनगर, झांसी, नागपुर, ट्रेवनकोर, और ये वाला, और झांसी, नागपुर, सतारा, झांसी, नागपुर, मैसूर। मेरे हिसाब से झांसी, नागपुर, सतारा हो सकता है, कंफर्म नहीं है, देखते हैं। बिल्कुल सही है, ये इन्हीं को हड़पा गया था, उसमें हड़प नीति है, वो हड़प्पा नहीं है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्न में से कब लागू हुई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता, बट मैं 18 लगाना चाहूँगा। नहीं, 1820 में, आपको याद रखना है ये। अब टीपू सुल्तान का क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान की राजधानी निम्न में से क्या थी? टिप्पू सुल्तान जो था मैसूर का राजा, उसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। बिल्कुल करेक्ट है हमारा ये आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? फारसी में जफरनामा, फारसी के जानकार कौन थे? गुरु गोविंद सिंह हो सकते हैं, देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह बिल्कुल सही है। जफरनामा किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्न में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? भू राजस्व सबसे अच्छा लाभ जमींदार ने प्राप्त किया होगा शायद, बटाईदार भी हो सकता है, जमींदार बिल्कुल सही है हमारा आंसर ये। नेक्स्ट देखते हैं 14 क्वेश्चन हमारा। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र निम्न में से किस शहर में स्थापित किया गया? सूती वस्त्र का कारखाना समझ लो, किस में स्थापित किया गया था? तो सूरत, मुंबई हो सकता है। क्या आंसर दे इसका? नहीं, मुंबई हुआ इसका आंसर, सूरत नहीं है। पहला कारखाना जो सूती वस्त्र का है वो मुंबई में लगा था। वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी, वह निम्न में से किसके बीच थी? मुंबई से ठाणे, मद्रास, कलकत्ता, कंफर्म तो नहीं है, बट कलकत्ता से होनी चाहिए शायद। कलकत्ता से मद्रास, या देखते हैं, कलकत्ता से मद्रास नहीं, कलकत्ता से आगरा तक ये पहली टेलीग्राफ सेवा शुरू की थी। ठीक है। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र के पतन के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी कारण था? मतलब बंगाल के वस्त्र के पतन के लिए तो ब्रिटेन के निर्यात करने वाला कच्चा माल वगैरह, ये उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, कारीगरों की उपलब्धता, ब्रिटेन वाला होना चाहिए पहला ऑप्शन मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही है, निर्यात करने वाले माप में उच्च जो भी है वो। सुगोली की संधि यानी 1816 में किन के बीच संपन्न हुई? सुगोली की संधि हुई थी, सुगोली की संधि नेपाल और ईस्ट इंडिया के बीच में शायद, कंफर्म नहीं है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, हाँ ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच में, बिल्कुल सही है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण निम्न में से कौन लेखक? नील दर्पण के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी या रविंद्रनाथ ठाकुर? बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं, दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई थी, याद रखना आपको। अवध के स्वायत्त राज के संस्थापक कौन थे? स्वायत्त राज के संस्थापक अवध में आपके सुजाउद्दौला या बुरहान उल मुल्क हो सकता है। सादत खां उर्फ बुरहान उल मुल्क, इसने अवध को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, 1757 में सिराजुद्दौला निम्न में से किसके द्वारा पराजित हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बिल्कुल, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, बहुत ही कम संसाधनों से इन्होंने इनको पराजित कर दिया था।
क्लाइव को बंगाल का गवर्नर किस सन में बनाया गया? क्लाइव ने जब पराजित किया तभी गवर्नर होगा 1757 में या 58 में होना चाहिए। देखते हैं, हाँ 57 में जब पराजित किया था प्लासी की वॉर के टाइम। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा निम्न में से कब लागू हुई थी? महलवाड़ी, अभी हमने रैयतवाड़ी तो 20 में देखी थी, ये 20 हुई या 16 हुई, इसमें भी ऑप्शन 20 है बट 22 होगा, इसका मतलब रैयतवाड़ी पहले हो चुकी थी। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आदि ग्रंथ किसके द्वारा संकलित किया गया? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो गुरु नानक हो सकता है इसमें आंसर। नहीं, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। ठीक है, ये मेरे को आ नहीं रहा था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल प्रथम था वारेन हेस्टिंग। बिल्कुल सही है ये हमारा आंसर। और 25वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारत में किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? देखो बहुत सारे बंदोबस्त थे पर दरसाला व्यवस्था शायद नहीं थी। रैयतवाड़ी थी, महलवाड़ी थी, स्थायी बंदोबस्त था, दरसाला नई व्यवस्था थी हमारे। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना इनमें से किसके कार्यकाल में? प्रथम जनगणना तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1870। ओ मुझे लग रहा है ये गलत है, 1872 में पहले शायद लॉर्ड मेयो के काल में ही हुई थी, फिर और मैं चेक करूंगा इसमें फैक्ट। निम्न में से किसके द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त या इस्तमररी बंदोबस्त शुरू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त का वारेन हेस्टिंग शायद नहीं, लॉर्ड कर्नवालिस के टाइम। ठीक है, ये भी हमारा गलत हुआ। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था प्रणाली इनमें से कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? कृषकों के हित को कह नहीं सकता बट स्थायी बंदोबस्त हो सकता है शायद। नहीं, ये कह रहा मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था कृषकों के लिए ठीक थी। उसके बाद में नेक्स्ट है अपने राज्य से हड़प नीति, हड़प्पा नहीं है ये, हड़प नीति है। जब्ती सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा लागू किया? डलहौजी होना चाहिए इसका आंसर, और बिल्कुल लॉर्ड डलहौजी द्वारा ये हड़प सिद्धांत लागू किया गया था। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने निम्न में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? अव्यवस्था के कारण इन्होंने अवध को मिलाया था। बिल्कुल सही है हमारा ये। और उसके बाद 31वां देखते हैं, ठगी प्रथा के उन्मूलन से निःशब्द गवर्नर जनरल कौन थे? ठगी प्रथा मेरे को कंफर्म नहीं है बट बेंटिक, बिल्कुल सही है, विलियम बेंटिक थे। उसके बाद में नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन के कारण भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन के लिए असम नहीं, बिहार इसका आंसर होगा। आपको ध्यान में रखना, अफीम का उत्पादन बहुत होने लगा। इनमें से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? डाक टिकट डलहौजी, बिल्कुल सही है, डाक टिकट डलहौजी द्वारा ही जारी किए गए थे। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये ठगी प्रथा कैनिंग हो सकता है, नहीं लॉर्ड विलियम बेंटिक, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, बक्सर के युद्ध में 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? अंग्रेजी सेना का बक्सर के युद्ध में शायद रॉबर्ट क्लाइव या हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, बिल्कुल हेक्टर मुनरो ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने तो प्लासी की वॉर में किया था। भारत में अंग्रेजों की लूट का निम्न में से किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? तो व्यापार की अनुमति के पश्चात शायद हो सकता है। नहीं, प्लासी के युद्ध के जस्ट पश्चात इनकी लूट शुरू हो गई थी। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध निम्न में से किसने किया था? मराठों ने, बिल्कुल सही है, ये तो पता है मुझे, मराठों ने ही सर्वाधिक उनके विरोध किया था। सर टॉमस मुनरो ने निम्न में से किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित था? सर टॉमस मुनरो महलवाड़ी था या रैयतवाड़ी? महलवाड़ी स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी नहीं, रैयतवाड़ी। ठीक है, मुनरो का नाम याद रखना है, रैयतवाड़ी से जोड़ के। सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। सिख गुरुओं का कालक्रम, देखो सबसे पहले तो नानक देव जी थे, तो उस अकॉर्डिंग मैं इसको लगाना चाहूँगा। नहीं, ये एक्चुअली में नानक देव दिया है, इससे कन्फ्यूजन हो गया। अमरदास जी, रामदास जी, अर्जुन देव जी और तेग बहादुर जी वाला ऑप्शन सही होगा। 48 क्वेश्चन है, निम्न में से तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की संधि शायद, बिल्कुल सही है ये। अपने बेटों को भी इस संधि में गिरवी रख दिया था। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में निम्न में से किसने किया? प्लासी की लड़ाई में तो क्लाइव नहीं किया था, रॉबर्ट क्लाइव। 42 क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? अमरदास नहीं, हाँ देखते हैं, अमरदास होना चाहिए, नहीं अर्जुन देव, सॉरी अर्जुन देव जी हैं ये। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? वुड डिस्पैच शायद, वुड डिस्पैच नहीं, मैकाले के मिनट से 1835 वाले से। उसके बाद में अंग्रेजी शासन का प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? अंग्रेजी शासन का प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में ज़्यादा पड़ना चाहिए, बिल्कुल सही है, आर्थिक रूप से ही कमज़ोर हुए थे हम। निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा के बागान कहाँ लगाए गए थे? कुर्ग में हो सकता है कहवा के बागान, नहीं वायनाड में। वायनाड आपके राहुल गांधी खड़े होते हैं अभी केरला से, वहाँ पे केरला में है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में निम्न में से कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम में लड़ाई करते हुए हुई थी, अपने महल के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? डाक व्यवस्था का क्वेश्चन पहले भी है, डलहौजी होना चाहिए इसका आंसर, बिल्कुल ठीक है। 48 क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई? पहली रेलवे लाइन 53 में डलहौजी हो सकता है, बिल्कुल सही है। डाक टिकट और रेलवे लाइन का श्रेय इनको ही दिया जाता है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? स्थायी बंदोबस्त थोड़ा पहले था, 65, 62, 60 ओह 93, 1793 में, ठीक है। अब है वोडियार। वोडियार कहाँ के शासक थे? वोडियार मैसूर के या ट्रेवनकोर के? मैसूर के थे शायद। बिल्कुल सही है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इसी के साथ धन्यवाद।